हमारे प्यारे नबी का असल नाम, रियल नाम क्या था? क्या आपको पता है? मोहम्मद था। मोहम्मद तो एक टाइटल है और ये नाम तो नहीं हो सकता ना। इट कैन बी अ टाइटल। टाइटल और नाम में बहुत फर्क होता है। अब अगर टाइटल और नाम में फर्क होता है तो मोहम्मद का असल नाम क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो लिहाजा हम बात करेंगे कि जब मोहम्मद पैदा हुआ तो मोहम्मद को नाम क्या दिया गया और स्कॉलर्स उसके बारे में क्या कहते हैं कि मोहम्मद का इसमें ग्रामी असल में क्या था? कहने यही आया हूँ सर, टॉपिक बड़ा टफ रख दिया है, कोई जुड़ना नहीं चाह रहा। सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं, मैं अपना डेटा दिखा के सारा कुछ करके हम स्ट्रीम बंद कर देंगे। द होल आइडिया इज कि ये नॉलेज पाकिस्तान इंडिया में पहुंचना बहुत जरूरी है भाई। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और तो रिसर्च कर नहीं रहा। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और तो रिसर्च कर नहीं रहा। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और तो रिसर्च कर नहीं रहा। मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और तो रिसर्च कर नहीं रहा। और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोहम्मद क्या नबी था? ركزوا معايا يا احبائي. Listen to this very carefully. ان اسم محمد That our prophet was, his name was كان قثم ابن عبد الله. Qasim bin Abdullah. मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ओह, उसने बहुत गलत काम किया। Muhammad is not a name, it's a title. मोहम्मद तो एक टाइटल है और ये नाम तो नहीं हो सकता ना। इट कैन बी अ टाइटल। It's a divine title. अल्लाह के टाइटल है, ये तो गॉड के टाइटल है। Because if we go to chapter 1 of the Quran, ayah 2, it says Alhamdulillah. So it should be attributed to Allah alone. क्योंकि अल्लाह भी कुरान में कहता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आपके पास स्कॉलर इस चीज से एग्री करते हैं कि मोहम्मद और अहमद नाम का कोई शख्स इससे पहले मौजूद नहीं था, बिकॉज ये ह्यूमन नेम हो ही नहीं सकता। सीरा इसका सफा नंबर 335। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले मोहम्मद नामी इश्कास। तो मोहम्मद साहब नाम जो था वो पहले भी कई लोगों का। तो मोहम्मद साहब नाम जो था वो पहले भी कई लोगों का। तो मोहम्मद साहब नाम जो था वो पहले भी कई लोगों का। जब उन्होंने उलमा से मोहम्मद का जिक्र खैर सुना तो उन्होंने ये भी सुना कि इनकी बिसत का वक्त तकरीब आ चुका है जिसमें हज़ात में थे, लिहाजा मल्टीपल लोग थे जिनका नाम मोहम्मद था उस वक्त। लिहाजा मल्टीपल लोग थे जिनका नाम मोहम्मद था उस वक्त। लिहाजा मल्टीपल लोग थे जिनका नाम मोहम्मद था उस वक्त, एक नहीं था। ये क्यों जरूरी है बाद में बताऊंगा, लेकिन ये हमें साबित हो गया। ठीक है। बास नबी में 22 साल पहले पैदा हुए जमाना जालियत में इनका नाम मोहम्मद रखा गया। बिल्कुल इब्तदाई दौर में ईमान कबूल किया। सरकार दो आलम ने हजरत अबू उबैदा से इनकी मुलाकात कराई गई। हक गोई में भर चुके थे। ये एक और मोहम्मद है, एक और हदीस जिसके अंदर एक दूसरे मोहम्मद भी मौजूद हैं। ठीक है। Oh no, my English is good enough but my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. Okay, good. We'll make it strong someday, Lord's willing. केवल सुपर चैट सपोर्ट सहयोग ही नहीं, बल्कि जब हमारे कंटेंट के रेफरेंस खुलते हैं ना तो सर वो व्यूअरशिप भी तभी जाती है, वहां भी हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। वो उसका रेफरेंस क्या है? मैं जैसा कि बोला, जब भी ये स्ट्रीम करता था पहले मेरे से पूछता था रेफरेंस दे दो, कुछ भी दे दो। अंब का तो पता नहीं था इस बच्चे को। मेरी और तुम्हारी वीडियोस अभी लोगों को पता लगेगा कि हमने छोड़ा क्यों था, सब पता लगेगा। उसका बेस रेफरेंस दे रहा हूं कि इस बंदे को अंब का भाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओह सॉरी, ये तो गालियां थी। माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी, ये तो गालियां थी। छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा ये भी गालियां, सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा। उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली मैन, अपनी हालत तो देख। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे।
मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं अपना प्यारा आवाज हक। और आज चूंकि फ्राइडे है और जुम्मे की बात है तो फिर जुम्मे की बात तो जरूर होगी, जुम्मे का वादा होता है, तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस स्ट्रीम को वही समझ पाएगा जिसने पिछली वेडनेसडे की स्ट्रीम हमारी देखी है, जहां हमने दिखाया कि किस तरीके से लोग पैसे और रुपए की खातिर झूठ बोलते दिखाई देते हैं, झूठे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आधे पढ़ते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, और फिर दीदा दलेरी से ये कहते दिखाई देते हैं कि जनाब हमने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, हम बड़े रिसर्चर हैं, हम बड़े फिलोसफर हैं, हम बड़े स्कॉलर हैं, हम जो डाटा पेश कर रहे हैं ये पाकिस्तान और इंडिया की जनता के लिए बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है, चूटो चूट चुताली जरूरी है, ये कहते हैं। यकीन करें कुरान में अल्लाह ताला ने जब यहूद की सिफात खींची थी उनमें भी एक नुक्ता ये रखा था, बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही, वो हर्फ को आगे पीछे करते हैं अपनी जगह से ताकि अपने मन चाही मकसद और अपना मन चाहा जो एजेंडा है उसको सामने लेके आ सकें। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था। बुखारी शरीफ में भी हदीस है, सही मौजूद है किताबुल हुदूद के अंदर और भी के मकामात पे आपको ये हदीस मिल जाएगी, जिसमें बताया कि जो मदीना के यहूदी थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना उनका केस पहुंचा, जिसमें शादीशुदा जोड़ा जो है उसने जिना कर लिया था, फॉर्निकेशन की थी, तो उनके ऊपर हद लगनी थी। तो चूंकि जो स्टेट ऑफ मदीना थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक पर्सनल लॉ मौजूद था जो कि किसी भी स्टेट के अंदर होना चाहिए पीस एंड हार्मनी या को एग्जिस्ट करने के लिए, तो पर्सनल लॉ के तहत कानून ये था कि जो भी फॉर्निकेशन या अडल्ट्री के अंदर पकड़ा जाएगा उस यहूदी को या ईसाई को यानी कि अहले किताब को उनकी किताब के मुताबिक सजा दी जाएगी, और वो सजा थी रजम करना। मगर आपको जानकर ये हैरानगी होगी खासतौर पर सनातनियों को कि इसके अबाव अजदाद, यसू की कुती के अबाव अजदाद उस वक्त भी बाइबल पर आगे और पीछे जुमलों पर हाथ रखकर बीच में टुकड़ा पढ़कर कहते थे ये सजा है, और जहां पर जेन्युइन सजा लिखी होती थी उस पर हाथ रखकर झूठ बोलते थे, आधी इबारत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते थे। यह हकीकत आपने जान ली दोस्तों। आज की गुफ्तगू इसी तनाजुर में चलने वाली है, आपने हमारे साथ रहना है। लिंक मैं अभी से पब्लिक कर रहा हूं आज फिर, और मैं मुखातिब होना चाहता हूं एडम सीकर के फैंस को। लो जी, लिंक मैं पहले ही पब्लिक कर दूं स्टार्ट में, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। लिंक मैंने आज इनको स्टार्ट के अंदर ही देना है, क्योंकि मैंने इनको कहना है जो आपने तैयारी की है ना वो तैयारी का हमें समझाओ, ठीक है। और एडम के लिए भी है लिंक, लिंक फॉर एडम एंड फैंस, ठीक है जी। ये लिंक मैं अभी पब्लिक कर रहा हूं। लो, कल के करते आज करो, आज के करते अब, दबा दब। चलो जी सीधे हो जाओ, लाइन बना लो। अच्छा क्या हो गया, ठीक है जी। लिंक मैंने जो है वो अभी पब्लिक कर दिया है, 1 मिनट दीजिएगा, इसको मैं पिन भी कर देता हूं, और उसके बाद हम इस एपिसोड का बाकायदा आगाज कर देंगे, उस जगह से शुरू करेंगे जहां से हमने गुफ्तगू को छोड़ा था। ठीक हो गया जी, ये हो गया लिंक पिन। याद रखें मुसलमान कोई ना जुड़े भाई, लिंक सिर्फ और सिर्फ एडम सीकर के लिए और उसके फैंस के लिए है। मुसलमान कोई जुड़ेगा तो ब्लॉक हो जाएगा, इस ध्यान में रखे मेरा भाई। मुसलमान जो जुड़ेगा वो ब्लॉक हो जाएगा, सिंपल एज इट इज। इसके अलावा कोई भी हमारे पास चारा नहीं है जगह बनाने के लिए और इनको इनकी असलियत लोगों को दिखाने के लिए। हमारे पास कोई और तरीकाकार नहीं है, यही है। उसमें भी अगर हमारे मुसलमान आकर बैठेंगे तो कैसे कर पाएंगे मामला। अच्छा जी, पिछली एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में और इसी तरह कमेंट्स में मैंने 4 वीडियोस का लिंक दे दिया था, जिसको शौक हो वो उसको पढ़ ले। वीडियो के आज की स्ट्रीम के स्टार्ट के अंदर मैंने एक रीकैप कर दिया है मुख्तसर सा, ताकि आप समझ सकें कि बात क्या हो रही थी, कहां से हो रही थी, कैसे चल रही थी और किस प्रकार जो है उसको हम लेकर चल रहे थे। ठीक है जी, आर्टिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर और बड़ा कर देते हैं। ओहो, ये वाला, ठीक है जी।
यही आर्टिकल है जी, ये देखें यहां पर लिखा हुआ है, हल काना इस्मुर रसूल कुसम अम हल काना इस्मुहु मुहम्मद। अब इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके मैं एक और चीज भी, यानी वैसे तो पिछली बार मैंने इसको क्लियर कर दिया था, आज थोड़ा सा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम जूम करते हैं और एक पोल लाइव और खोल देते हैं ना, जो कि मैंने उस वक्त सिर्फ बोला था, सॉरी, आज हम दिखा देते हैं। ये देखें जी, ये क्या लिखा हुआ है, इब्राहिम औद, इब्राहिम औद, ये इनका आर्टिकल है, जिसको ये यूसुफ जैदान का आर्टिकल कह रहा था। आज मैंने आर्टिकल, यानी पिछले एपिसोड में तो आर्टिकल पढ़ा था, इसमें आर्टिकल के स्टार्ट में बता दिया। एक और ब्लंडर यहां से पकड़ लें, खुद उस आर्टिकल को जब पढ़ रहा है तो कहता है कि वो आर्टिकल छपा 31 अक्टूबर 2006 को। ये देखें ये कब छपा है, 20 अप्रैल 2007 को। तो एक आर्टिकल 2 बार छपा है। इसका मतलब यह है कि ये आर्टिकल यूसुफ जैदान का नहीं और ना ही 2006 में छपा अक्टूबर 31 में, ये इब्राहिम औद का है, जो कि 20 अप्रैल को 2007 में आया। इससे भी हमारे सनातनियों को समझना चाहिए कि जो आर्टिकल वो पेश कर रहा था, उस आर्टिकल की हकीकत क्या थी। ठीक हो गया जी, इसको हम अरबी में वापस ले आते हैं। एक तो ये चीज दिखानी मकसद थी। अब बकायदा हम आगाज कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं पीछे कुछ मुसलमान दोस्त बैठे हैं। दोस्तों, अगर आप बैन होना चाहते हो तो आप बैठो, क्योंकि मैं इस वक्त नॉन मुस्लिम्स के इंतजार में हूं। मुझे एडम सीकर चाहिए या एडम सीकर के फैन चाहिए। अगर आप एडम सीकर के फैन हैं, उसको डिफेंड करना चाहते हैं, तो प्राइवेट चैट में लिख दें। ये जो पीछे भाई बैठा हुआ है, पीछे जो भाई बैठा है, अगर ये उनको डिफेंड करना चाहते हैं तो चैट में लिख दें भाई कि भाई मैं डिफेंड करना चाहता हूं, तो मैं आपको ले लूंगा, ठीक है, वरना मैं नहीं आपको ले रहा स्टेज पे। या आगे चलते हैं। आगाज होना चाहिए। पता है कहां रुकी थी गुफ्तगू? इस जगह पर कि इसने कहा कि हम ट्रांसलेशन देखेंगे। किस वर्ड की? कुसम वर्ड की ट्रांसलेशन देखेंगे। क्यों देखनी इसको? ट्रांसलेशन पड़ रही है दूसरी जगह के ऊपर। जबकि अजीब बात बताऊं आपको, उसी जगह के ऊपर ट्रांसलेशन मौजूद थी, उसी जगह जिस जगह से पढ़ रहा है। चलो वहां नहीं नजर आई इसे, अंधे को, तो अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझनी चाहिए थी। जो 4 किताबें और दिखाई थी बीच में से पढ़ के, उनका थोड़ा सा एक एक लाइन आगे पीछे पढ़ते तो मीनिंग कुसम का वही मौजूद था। मगर कुसम का मीनिंग तो चाहिए ही नहीं था वो, क्योंकि वो तो मकसद ही नहीं था। हमने तो करनी थी इस्लाम पर तनकीद, हमने तो देनी थी इस्लाम को गाली, हमने तो मुसलमानों के दिल में डालने थे शक, हमने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करवानी थी। अब हिंदुओं को मौका देना था कि भाई वो ट्रांसलेशन कोई भी इनको पता ना चले, हम अपनी मर्जी से लेकर चले। ठीक है जी। ये 2 दोस्त आए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये अगर एडम सीकर के फैन हैं। जी फिरोज साहब, फैन है आप जी एडम सीकर के? अस्सलाम वालेकुम आमिर आप भाई। फैन है जी? आप नहीं, फैन नहीं। है? वालेकुम सलाम। ठीक है जी, बैन हो रहा है मेरा भाई। ठीक है, थैंक यू। ले जी, मुसलमान जो ज्वाइन करेगा वो बैन होता जाएगा। ये मैंने एक डेमो आपको दे दिया। इसके बाद जो भी आएगा उसको मैं स्टेज पर लिए बगैर बैन कर दूंगा। अगर कोई एक्स मुस्लिम है तो अपने नाम के साथ लिख ले भाई कि मैं इस्लाम छोड़ चुका हूं, अगर उसको शौक है। अगर कोई हिंदू है तो वो उस तरह आ जाए, मगर आए वो जो एडम सीकर का फैन है, उसको डिफेंड करता है, या खुद एडम सीकर आए। ठीक है जी। अब आपने ऑडियो वहां से शुरू करते हैं, मगर क्या करें, वहां से क्यों शुरू करें हम? कुछ इनसे ना पूछ ले। जवाब तो हम देते रहते हैं, पिछली बार भी हमने कई चीजें समझाई। चलें आज थोड़ा सा और एंगल से भी चीजों को समझते हैं। ठीक हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम का, हम तो उनको ईसा बिन मरियम कहते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये क्या कहते हैं? ये क्रिश्चियन मिशनरी है ना जी। ये क्या कहता है? आपने इसकी जुबान से सुना होगा, यशुआ अकबर अल अजीम, यशुआ
यशुआ अकबरुल अजीम, और जो उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर ली बाइबल तो यसु, और हिंदी के अंदर भी मेरा जस्सू जस्सू, मेरा जस्सू जस्सू, दाएं बाएं जस्सू ते थल्ले जस्सू, खब्बे सज्जे जस्सू ते पश्चिम ते पूर्व यस्सू। ये जस्सू जस्सू कर रहे होते हैं। अब मैं इनसे सवाल पूछने लगा। वो सवाल ये है कि यस्सु मसीह का असल नाम क्या था? मुझे ये बताओ। क्यों भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो इन्होंने हमें बता दिया सनातनियों कि वो तो असल मोहम्मद नहीं है, वो तो कुसम है, और आपने मान भी लिया। हाँ जी, आप बड़े तेज हैं, आपकी रिसर्च बड़ी जबरदस्त है, आप अरेबिक के फिलोसफर हैं, आप गुरु घंटाल हैं। चूंगे में संस्कृत आपको आती कोई नहीं, मगर अरबी आपको पूरी आ गई, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ तो बक बक करनी है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट तो चाहिए कोई नहीं, बस लंबी जुबान चाहिए, दिमाग में गोबर चाहिए, और बस ये चाहिए तो इस्लाम के खिलाफ भौंकते रहो। मगर मेरा सवाल ये है कि यस्सु का नाम क्या था जी? ये भी तो बताए ना जी। सवाल तो है ना जी, सवाल तो सवाल है। अब कोई ये कह सकता है कि जी उनका नाम यशुआ अकबरुल अजीम, हालेलुया पूया टूया। हाँ जी, बंदा पूछे हालेलुया ना हो गया स्ट्रीट फाइटर दा है, वो क्या था यार, अदूकिन हो गया। चलो फिर आपको दिखाते हैं, ये साबित करना ही, और यस्सु दिए कुतिये, ये साबित करना ही जो मैं दिखाने लगा हूं। कर जरा इसके ऊपर प्रोग्राम, दमखम है तो दिखाता हूं तुझे मैं। ये पीछे लोग कुछ बैठे हैं, जरा हमें थोड़ा अपना शुगल मेला करने दे, फिर आपसे करते हैं बात। जी जरा हमें भी तो अपनी बात भी तो करने देना जी, फिर आपके साथ चलते हैं। तो मैंने आर्टिकल पढ़ाना है। देखो जी, ये मैंने आपके सामने अभी पहला रेफरेंस रखने लगा हूं, जिससे हम इनसे सवाल पूछेंगे। हाँ जी, देख, और ढेले कट डोए, और यस्सु दिए कुतिये लाहौर आ गई, अखा खोल के वेख, किराया दे, चल लथ गड्डी तो। वे जरा जेन डैमन मैकॉलिफ, ये एडिटर है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द कुरान वॉल्यूम 3, और शुरू हो रहा है जे से लेकर ओ तक, ये आर्टिकल्स हैं इंसाइक्लोपीडिया में। अब ये यस्सु को जीसस कहते हैं। जब इनसे पूछा जाता है ये जीसस किसका नाम है, कहते हैं जी वो ईसा, वो जो है मरियम के बेटे, उनका नाम है जी। अच्छा जी, जीसस नाम कैसे पड़ गया? जीसस तो अंग्रेजी में है जी, असल में वो ग्रीक और लैटिन का कोई कॉम्बिनेशन हुआ था, इजोस करके, तो वो जीसस बन गया। कैसे बन गया जी? वो जी असल में जिन नामों के शुरू में अ जैसी साउंड आती है, उनको ज से बदल देते हैं। जैसे याकूब था, उसको जैकब कर दिया, यूसुफ था तो उसको जोसेफ कर दिया, योना है तो उसको जोना कर दिया, यूशा बिन नून थे तो उनको जोशुआ कर दिया। तो ऐसे ही जनाब हमने इजोस जो है उसको जीजोस कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। इजोस को जीजोस कर दिया, तो फिर जीसस उसका नाम ना हुआ, फिर तो एजोस हुआ। नहीं जी, असल में मसला ये है कि यीशु मसीह जो हैं वो फलस्तीन के रहने वाले थे, वहां पर उस वक्त इब्रानी जुबान चल रही थी, लिहाजा इब्रानी जुबान में उनका नाम इजोस भी नहीं था। फिर क्या था जी? हाँ जी, उनका नाम यशुआ था, यशुआ, यशुआ अकबरुल अजीम, हालेलुया पूया। हाँ जी, ये था जी उनका नाम। हाँ अच्छा जी, इसका सबूत क्या है? इसका एविडेंस क्या है? नहीं जी, एविडेंस कोई भी नहीं है, बस मजा आता है जब हम यशुआ अकबरुल अजीम करते हैं तो मचस बड़ी आती है। ये तो ऐसे ही है कि एक बंदा सोडे वाली दुकान पर चला गया, कहता है भाई 10 बोतलें खोल दो। उसने टक 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 10 बोतलें खोली। कहता है पैसे? कहता पैसे किस चीज के? कहता बोतलें खुलवाई हैं।
कहता मैं तो साउंड सुनने आया था, मजा बढ़ाता, कड़क करके बोतल खुलती है। इनका हाल भी यही है कि जीसस, इजूस और यशुआ, यशुआ क्या है जी? ये जी मजा बढ़ाया है इस नाम का, मजा बढ़ाया है। प्रमाण क्या है? प्रमाण कोई नहीं। ठीक है जी, अब हम हमसे सवाल करने लगे हैं। ये आपने देख लिया जी, ये ब्रिल का छपा हुआ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये भी गुजर गया जी, ये देखे जी। ठीक है, ब्रिल लेडन बोस्टन 2003 का एडिशन है ये आपने आगे चलते जाना है। ये जिन लोगों ने वॉल्यूम 3 के सारे आर्टिकल्स इकट्ठे किए हैं, ये एडिटर है बेसिकली, जेन जो था एडिटर है, ये सारे आर्टिकल। ये जैकब की बात चल रही है, हमने आगे जाना है। जेरूशलेम आ गया, हमने आगे जाना है, आगे जाना है, आगे 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 आगे। ये जेरूशलेम चल रहा है, जेरूशलेम। ठीक है जी। आहा आहा मेरा प्यारा जच्छू, ए मेरा जच्छू जच्छू, मेरा जच्छू जच्छू, हाय हालेलुया पूया। रात को ख्वाब में आ गया जच्छू, जस्सू रात को ख्वाब में आया, सुबह नहाना पड़ गया। हाँ जी, ये जस्सू की बात कर रहा हूं, ईसा बिन मरियम की नहीं। ठीक है ना जी। तुम तो मानते नहीं ईसा बिन मरियम। ये जितने क्रिश्चियन मिशनरी का शोर डालते हैं, कहते हैं जी हमारा यीशु और है, मुसलमानों का ईसा बिन मरियम और है। तो भुगतो, जस्सू को भुगतो। अब जिस दिन मानोगे उस दिन फिर हमसे गिला करना कि हाय रगड़ दिया, हमारे जस्सू को सलीब पर रगड़ दिया था पहले, अब आपने रगड़ दिया। जीसस की बात शुरू हो गई। ठीक है जी। अब हमने इस आर्टिकल को पूरा मैंने गुजारना है ताकि आपकी नजर में आ जाए। पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगी बुक। ये जीसस के ओरिजिनल नाम के ऊपर बात हो रही है कि वो कहां से निकला। वो सारी तहकीक पेश करने के बाद बड़ी मेहनत की इस बंदे ने, बहुत हवाला जात इकट्ठे किए। ये है, वो है, ऐसे आया, वैसे हुआ, फलाना आया, फलाना आया, ये हुआ, वो हुआ। अब यहां से वो रिसर्च पेश करने लगा है कि वो आर्ग्यूमेंट्स में पेश करने लगा हूं जो ये कहते हैं कि जीसस यशुआ से निकला ही नहीं है, यशुआ उनका ओरिजिनल नाम नहीं था। इस पर बात होने लगी है। मगर अजीब बात बताऊं, वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पेश नहीं करता बल्कि कंक्लूजन निकालता है। ये देखो, पेज पहले कवर कर दूं, पेज नंबर 10, यहां से जूम करता हूं। पेज नंबर 10 है जी, ये जीसस का आर्टिकल है। साइड पे मार्कर भी ले लूं, मोटा एडम सीकर की मोहरी के हिसाब से मार्कर भी मुझे लेना पड़ेगा। लेता भी रेड कलर का हूं, ठीक है ना जी, क्योंकि इसकी ये मोहरी ब्लैक खोला है तो उसके लिए फिर मुझे रेड कलर चाहिए होता है, आपको पता है। ये देखें जी, सारी गुफ्तगू करने के बाद देखो ये जछुआ अकबरुल अजीम, देख बाय वे ऑफ कंक्लूजन it is worth summarizing the salient features of the debate about the origins of the Quranic form of Jesus' name. बहस करने के बाद, it is not certain that Jesus' original name was Yeshua Akbarul Ajib. Hallelujah, puya. हाँ जी, वो कहते हैं it is not certain कि जीसस का नाम जछुआ अकबरुल अजीम था। आहा आहा, इस पर तो बनता है। ओहो हो, आहा, क्या कहने, इस पर तो बनता है। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। सनातनियों, तुम जिस के चक्कर में इस्लाम से पंगा ले रहे हो, हम उनको कच्चा खाते हैं। आप पर तो मसाला डालेंगे, उनको कच्चा खाते हैं। कमाल करते हो हैं कि मुश्किल बहुत पड़ेगी। यसूदी कुतिये, मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। आईना देखिएगा जरा, देखभाल कर। अब तुमसे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तो बाद में पूछेंगे, पहले पूछेंगे ये जो अपनी स्ट्रीम के शुरू और आखिर में यशुआ अजीम करते हो, कुछ यशुआ का रेफरेंस दो, किधर से यशुआ बनाया है? ये छुआ मुआ कहां से बनाया है? और छुआ मुआ के बाद जीसस बनेगा ना? हाँ जी, छुआ मुआ, तो ये छुआ मुआ का ओरिजिनल रेफरेंस कहां है? ये सवाल आएगा। इसके लिए तैयार कर अपनी मोहरी
अब इसके लिए तैयार कर। हाँ ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। आगे उन्होंने बात करते हुए अब एक एक्सप्लेन करने लगे हैं कि यछुआ नाम शुरू कहां से हुआ। हाय 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 हाय, लुंगी उतार रेफरेंस। हाँ जी, द व्यू दैट इट वॉज, जो ये कहता है कि यछुआ अकबरुल अजीम जीसस का ओरिजिनल नाम था, एंड दैट इट कॉनोटेड दैट ही वॉज द सेवियर, और ये कि उसका नाम इसलिए था कि वो सेवियर था, कैन नॉट बी ट्रेस्ड बैक टू अर्लियर देन अराउंड 80 CE। ये तो 80 साल से पहले निकल ही नहीं पाता यीशु मसीह के जाने के। द टाइम व्हेन हिब्रूज एंड मैथ्यू वर रिटन, ये तब की बात है जब गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और हिब्रूज इब्रानियों ये लिखी जा रही थी। अब उनका नाम ईसा कैसे आया ये तो एक अलग टॉपिक है, मगर अभी ये बताना मकसद था कि यछुआ अकबरुल अजीम नाम यीशु मसीह का था ही कोई नहीं। कोई ऑथेंटिक, कोई अनइक्वेकल और अनएम्बिगस कोई रेफरेंस पेश करना है जो ये साबित कर सके ईसा अलैहिस्सलाम का नाम यछुआ था। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहा हूं, यानी यीशु का, जीसस का नाम, सॉरी, जीसस का नाम जो है वो यछुआ था। ये साबित करना है जरा मेरा भाई। इसके आगे टॉपिक दूसरा चल रहा है, वो भी हमारा विषय नहीं है। एक रेफरेंस आ गया जी। तो नाम के हवाले से पहले अपनी लुंगी सीधी करो, हैं, अपनी मंजी थल्ले डंडा फेरो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आपको बताऊं, इसने ये बात भी रखी, वैसे तो मैं इसको दूसरी जगह पर रखना चाह रहा था, मगर इसने ये बात भी रखी, मेरे ख्याल से नाम को पहले ले लेते हैं। हाँ अभी नहीं, नीचे कुछ लोग कह रहे हैं फार्मूला सेट हो गया। ना 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 सर, कमाल करते हो यार। ओए हले तो मैं शुरू हुआ फार्मूला सेट करना। लो एक और फार्मूला सेट होने लगा जी। ले भाई मोरी शोरी सीधी कर ले, सोने कम पैन लगे तेरे नाल, कम पै गया ही तेरे नाल थोड़ी देर दा। हैं यसू दी कुटिए थे गई है। अच्छा एक मिनट, हाँ किधर गया किधर गया, ये लो जी। नाम के ऊपर बकबक चल रही थी ना जी इसकी, ये एक और हवाला ले लो नाम के ऊपर। हाँ जी, और इस बार बाइबल का ले लो। सवाल सुन लो जरा, सवाल भी साथ लेते जाना। लो जी, ये आपके सामने बाइबल ऑनलाइन मैंने खोली हुई है जी। मैथ्यू है, ठीक है, किंग जेम्स वैसे ओपन हुआ है, तो मैं इसको दूसरा कर लेता हूं, RSV कर लेते हैं। ठहरा जरा, RSV न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन कर लेते हैं। ठीक है, न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन ये कर लेते हैं, NRSV। तो मैथ्यू का पहला चैप्टर है, और इसकी जो सेंटेंस है द बर्थ ऑफ जीसस ऑफ मसाया आ गया, जीसस द मसाया, इसमें आपने आना है 21 के ऊपर। ठीक है, हाँ एक बेटा होगा, ये वो होगा सारा। लो जी 21 से, यहां से शुरू करना हमने। जरा देखो स्क्रीन के ऊपर देखते रहना। शी विल बेयर अ सन, एक बेटा होगा, एंड यू आर टू नेम हिम जीजोच, आप उसका नाम जीजोच रखेंगे। सवाल ये उठता है कि अगर नाम जीसस रखना था तो यशुआ किधर गया? भाई नाम तो नाम है। मिसाल के तौर पर नाम की ट्रांसलेशन कौन करता है? आप सुन रहे हैं मेरा पॉइंट?